हम आपको बता दें आज हमारे साथ हैं कृष्ण राव साबरे, जो कि सत्य साई सेवा समिति के सक्रिय सदस्य भी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। स्वच्छता से दिव्यता एक बड़ा उद्देश्य वाक्य है जिसके लेकर ये लगातार काम कर रहे हैं। साबरी साहब, किस तरह से आप काम कर रहे हैं और क्या आपके लक्ष्य हैं? ये उद्देश्य ऐसा है इसका वाला, ये 2016 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के बीच में ये प्रोग्राम तय हुआ कि हमें भारतवर्ष के लिए स्वच्छता से दिव्यता एक कार्यक्रम जो हमारा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया था, उसके तहत हमको ये आदेश हुआ है कि ये कार्यक्रम जो है पूरे भारतवर्ष में एक साथ मनाया जाए। और स्वच्छता से दिव्यता शब्द का जो अर्थ है उन्होंने बताया, उसका अर्थ ये है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती से लेकर दिव्यता भगवान को बोलते हैं, भगवान का शब्द है दिव्यता, तो वो दिव्य भगवान सत्य बाबा का जो उद्घोषणा दिवस है वो 20 तारीख है। तो हम लोग 2 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक पूरे भारतवर्ष में एक साथ में इस कार्यक्रम को जो है पूरा संचालित करते हैं। और उस कार्य में जो कार्य करना है उसकी हमारी रूपरेखा ऊपर से जो इंडिया लेवल के हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने निर्धारित की है और निर्धारित करके और सारे स्टेटों को मतलब दी है। तो उसके मुताबिक हम लोग जो है उसमें वृक्षारोपण भी करते हैं। स्वच्छता से संबंधित जितने भी स्वच्छता का कार्यक्रम है मोहल्ले में स्वच्छता से चालू करते हैं। अपने घर के श्री गणेश घर ही से होता है उसका वाला। साबरी जी, आपने लगातार जैसे पेड़ लगाने की बात है, वृक्षारोपण की बात है, और निश्चित है पेड़ अपने तरह से दिव्य वृक्ष होते हैं, उनकी एक अपनी महत्ता होती है। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो धरती पर जो धरती की नमी है उसको भी बचाए रखते हैं, छांव भी देते हैं, फल भी देते हैं। बिल्कुल। अभी आपने जो काम शुरू किया तो 2016 से आपने जैसा बताया, तो अभी जबलपुर में आप कितने वृक्ष लगा चुके हैं? अब उसकी क्वांटिटी के हिसाब से हमारी जो कृष्णनगर समिति है, मैं उसी का सक्रिय सदस्य हूँ, मैं प्रभारी भी हूँ उसका वाला। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो स्वच्छता से दिव्यता शब्द है भगवान ने जो दिया है उसके मुताबिक जो है कम से कम अभी इस वक्त तो हमारे सब मिलके हमारे खुद के भी द्वारा बनाए हुए और जो दूसरे भी पेड़ लगाए जा रहे हैं वो हम वहाँ से भी लेते हैं, जो वन विभाग से वो परचेस करते हैं उसको, और उससे क्या सघन वन के वृक्ष तैयार करते हैं। जैसे आपने बताया कि उसको हम पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगाते हैं, थोड़ी पानी की व्यवस्था वहाँ देख के, और सर उसकी व्यवस्था कटीले तार वगैरह आपने रिठौरी में लगाए हैं, जिस तरीके से आपने बताया। अभी आपने ताप्ती नगर में भी उद्यान को विकसित भी किया है, ठीक किया है। उद्यानों को विकसित करना, तालाबों को साफ रखना, नाले नालियों की व्यवस्थाओं को बेहतर करना, ये कार्य निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्य है। आप स्वयं उस कार्य में जुट जाते हैं? हाँ, मैं इस कार्य में ये समझ के चलिए कि तन मन धन से मेरा वाला समर्पण है उस कार्य में। मेरे यहाँ जो ताप्ती नगर उद्यान है वो मेरी कॉलोनी है, वो ताप्ती इसलिए नाम रखा हुआ है कि हम लोग जो है मुल्तापी जो ताप्ती नगरी का उद्गम स्थल है वहाँ के निवासी लोगों ने उस जगह को लेके बनाया था, तो उस गार्डन का नाम ताप्ती नगर उद्यान रखा। तो चूंकि बहुत दिनों से 2500 साल से उपेक्षित था, आधा गार्डन खत्म हो गया, आधा बचा हुआ था, तो देखा उसमें बहुत गंदगी, जिसमें कि सुअर लेटते रहते थे, आदमी जाते थे लेटरिन वगैरह। उस गंदगी को हमने ये सोचा कि क्यों नहीं इस अच्छे पल में हम उसको सुधार लें क्या। और वो योजना हमारे भगवान की थी, क्योंकि उनका संकल्प जो था वो अधूरा नहीं रहता है कभी। उसके तहत उस गार्डन को हमने नवीनीकरण किया। टूटी फूटी साली दीवारें सब टूट गई थी, उसको खुद के अपने खर्च से और कुछ यदि आप शहर के लोगों ने कुछ देख के दे दिया है उसको, और कुछ मोहल्ले वालों ने जब देखा कि इनका कार्य निस्वार्थ सेवा चल रही है, तो उन्होंने भी ये सोचा कि चले हम थोड़ा सा और अच्छा करो तुम, जिससे यहाँ सुंदर
वातावरण दे रहा है। हमने कहा उसकी कोई बात नहीं है, आपका कार्य सुंदर ही होगा, समय लग सकता है। साईं बाबा ने भी इन लोगों को एक प्रेरणा दी है और एक लक्ष्य भी तय किया है आप लोगों ने। कितने वृक्ष लगाने का लक्ष्य है? क्योंकि बाबा का 100वां जन्मदिन मनाना है। कब? ये इसी साल, ये 2025 में 23 नवंबर 2025 को 100वां जन्मदिन उनका मना है। तो क्या है कि इस 100वें दिन के लिए, 100वें जन्मदिन के लिए हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ने ये योजना बनाई। कौन है आपके ऑल इंडिया से? निमेश पंड्या जी है। निमेश पंड्या जी, ये बॉम्बे में रहते हैं, ये ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है हमारे। तो क्या योजना है? तो योजना ये है कि हम उनके नाम से हम दूसरी चीज न देख के भगवान के शुभ कार्य में 100वें जन्मदिन में हम 1 करोड़ पौधों को रोपित करेंगे और हमारे तरफ से जितना भगवान चाहेंगे बचा ले। हम लोग भी कोशिश ये करेंगे कि जितना तन मन धन से हम बचा सकेंगे। यानी 1 करोड़ वृक्ष आप भगवान सत्य साईं बाबा को उनके 100वें जन्मदिन पर बतौर उपहार देना चाहते हैं और ये लक्ष्य है आप लोगों ऐसा का। निर्धारित किया गया था हमारे यहाँ। दोस्तों, जिस तरह से ये लक्ष्य तय होते हैं, धरती पर वृक्ष भी लगाए जाते हैं और निश्चित है सरकार भी बहुत सारी वृक्षारोपण की योजनाएं बनाती है। उन्हीं गड्ढों में फिर हर साल पेड़ लगा देती है, पानी की व्यवस्था नहीं होती है। तो आप जो पेड़ लगाते हैं उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं? देखिए, कई जगह ऐसी है जहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं बन पाती है, परंतु कई पेड़ ऐसे होते हैं, जंगली पेड़, जैसे पलसा है, तिनसा है, ये इस तरह के जो पेड़ होते हैं, ये पेड़ बड़े जीवट होते हैं और वो अगले टाइम के लिए गर्मी में भी जिंदे रहेंगे। तो ये जो कार्य कर रहा हूँ, जो भी है, मैं किसी के रास्ता देखते हुए कार्य नहीं करता हूँ। ये अपनी प्रेरणा से काम हो रहा है। और दोस्तों, एक और आपको अब आखिरी में एक बात बता दें कि नो न्यूज ऑनली व्यूज का 7 जुलाई को एक वार्षिक समारोह हम आयोजित करने जा रहे हैं रानी दुर्गावती संग्रहालय में। इसमें आपकी उपस्थिति और आपके विचार हम तक जो आएंगे, निश्चित है उससे हम इस चैनल में आगे बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।